हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि अपने जीवन में स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। कहते हैं कि प्रार्थनाएं करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रार्थनाएं कभी वेस्ट नहीं जाती। हमें लगता है कि वो काम नहीं कर रही हैं, लेकिन वो काम करती हैं। और प्रार्थना कोई खाना बनाना नहीं है कि खाना बनाया पेट में चला गया। प्रार्थनाएं स्टोर होती रहती हैं। उन सब की कृपा एक दिन मिलती है। प्रार्थना जीवन का वो अंग है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। कहते हैं शिकायतें नहीं करनी चाहिए। जैसे ह्यूमन नेचर होता है, वो शिकायत करता रहता है। बच्चा देखो हमेशा शिकायत करता रहता है। अब मैं उसे ये भी समझा नहीं सकती कि बेटा नहीं करना चाहिए, पापा ये नहीं लाए, पापा ये नहीं किया, ऐसा क्यों किया। मतलब नेचर होता है, हम भी करते रहे होंगे। शिकायतें नहीं करनी चाहिए ऐसे परम पिता परमेश्वर से कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। जो सही होता है पिता अपने बच्चों को देता जरूर है। वैसे हम भी उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। समय आने पर हमें वो सब प्राप्त होगा जो हम डिजर्व करते हैं। वो देने में तनिक भी देरी नहीं करेंगे, हम उस लायक होंगे। तो प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति होती है, इतनी ऊर्जा होती है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि मैं जिस बच्चे को कोई चीज़ दे रहा हूँ, उस बच्चे को उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास पुत्र या पुत्री है तो हमें उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जिन लोगों की संतान नहीं होती है उनसे कोई पूछे कि दर्द क्या होता है ना। तो इसी तरीके से ईश्वर हमें कोई भी चीज़ नहीं दे रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रीजन होंगे। भगवान व्यक्ति को तब तक तरसाते हैं जब तक उसकी वैल्यू नहीं होती। इसीलिए समय रहते शिकायतों से वैल्यू फिल नहीं होती। वैल्यू फिल तभी होती है जब हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ जो आपको प्राप्त है, हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ जो आपको नहीं प्राप्त है। तो कृतज्ञ रहना बहुत ज़रूरी होता है। व्यक्ति कृतज्ञता से ही वो नई सीढ़ी पर चढ़ता है। देखिए ये सारी चीज़ें आज से नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने से हैं। और जब से जान जाओ और समझ जाओ तभी सही बेटर है। अपने जीवन में प्रार्थना अपनाइए, कृतज्ञ रहिए, और गलती हो तो उसके लिए क्षमा याचना करते रहिए। सच कहूँ, आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे कोई भी हो, आपकी ये एज बहुत ज़्यादा है तो भी, कोई 8-9 साल का बच्चा सुन रहा है वो भी, या कोई हम जैसी जनरेशन सुन रहा है वो भी, ये सबके लिए सेम वर्क करती है। कहते हैं जब जानो तब से ही सही होता है। जब कोई चीज़ हमें बात पता चलती है ना, समय आता है तो बात भी पता चल जाती है। हमें थोड़ा सा उसके लिए अवेयरनेस रखनी चाहिए अपने जीवन में। देखिए कोई भी कहीं से भी हमें कोई भी ऐसी बात बता के जा सकता है, एक शब्द वो पूरा जीवन परिवर्तन हो सकता है। जैसे कोई एक बात ऐसी बोल देता है जिससे हमारे मन को ठेस पहुंच जाती है, उसी तरीके से कोई ऐसी एक चीज़ होती है जो हमारा पूरा जीवन परिवर्तन कर देती है अच्छे वे में। तो ठेस लगी वाली चीज़ों को तो मैं यही बताऊंगी कि उसको ना छोड़ दो। यही जीवन का मूल मंत्र। उससे बेटर तलाश करो। आपके लिए अच्छा क्या हो सकता है, अपने बारे में सोचो, खुद से प्यार करो। जो स्त्री या पुरुष कोई भी अपने बारे में सोचता है ना, पुरुष सोचता है अपने बारे में अच्छा तो अपने पूरे परिवार के बारे में सोचता है। एक स्त्री अपने बारे में अच्छा सोचती है तो वो अपने पूरे परिवार के बारे में सोचती है। एक बच्चा, एक जैसे अनमैरिड है कोई भी, तो वो खुद से प्यार करने लगता है तो वो अपनी सफलता के बारे में सोचने लगता है, अपने बारे में सोचने लगता है कि मैं अपने बारे में क्या इतना अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मेरे माता पिता खुश हों या मेरा मान सम्मान बढ़े, मेरा नाम हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान हम तभी रख पाएंगे जब हम कृतज्ञ रहेंगे। शिकायतों को छोड़कर कृतज्ञ रहिए, अपने जीवन में खूब आगे बढ़िए, अपने माता पिता की बात मानिए और खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप खुश रहेंगे तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। आप पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। मेरी बातों में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे जब अच्छा लगेगा तो मेरी तरफ से एक हैप्पी एनर्जी रिलीज़ होगी, तो जाहिर सी बात है वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी।
लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से एक चीज़ हो सकता है कि यह वीडियो उसके लिए ज़रूरी हो, किसी की काम ही आ जाए। तो देखो, अच्छा काम हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो एक अच्छा काम करते रहिए, इससे कोई प्रसन्न हो ना हो, आपका हृदय जरूर प्रसन्न होगा जिसमें ईश्वर रूपी निवास करता है। धन्यवाद।